हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट निकल कर आया है नेवी की तरफ से। नेवी ने डिसाइड किया है कि वो इंडिजिनस इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रोग्राम है वो करीबन 2 लाख करोड़ बचाएगा इंडिया के इंपोर्ट बिल से। तो एयरफोर्स और आर्मी पहले से ही इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। अब नेवी के आने के बाद कई 100 हेलीकॉप्टर्स बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो पर यूनिट प्राइस है वो तो कम होगा ही, साथ में इसके एक्सपोर्ट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वहीं पर IMRH प्रोग्राम की बात करें तो जो स्केल मॉडल की टेस्टिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी है और प्रोटोटाइप बनाने के लिए करीबन 10,000 करोड़ की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो फर्स्ट राइट है वो करीबन 2025 से 26 तक हो सकती है और ये इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा। तो जो एयरफोर्स और आर्मी के वर्जन होंगे वो नेवी के वर्जन से डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हायर एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने की है। तो उन हेलीकॉप्टर्स को उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा जहां पर वेट वगैरह कम रखने की कोशिश करी जाएगी। वहीं पर जो नेवल वर्जन होंगे उनकी रेंज भी ज़्यादा होगी, साथ में उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्हें हायर एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उनमें मरीन ऑपरेशंस के लिए सोनार लगेगा, सी स्कैनर रेडार लगेगा और एंटी सरफेस के साथ साथ एंटी सबमरीन रोल के लिए ये वेपन्स भी कैरी करेंगे। साथ में जो लैंडिंग गियर है वो भी नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिडिज़ाइन किया जाएगा। तो HAL द्वारा प्लान किया जा रहा है करीबन 6 प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, जिनकी जो टेस्टिंग है वो आर्म फोर्सेस के द्वारा करी जाएगी और प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होने के बाद इसके जो ऑर्डर्स हैं वो दिए जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं HAL के पास एक्सपीरियंस है ALH को बनाने का, उसके बाद LCH को और LUH को बनाने का। तो अगर हम ALH प्रोग्राम की बात करें तो उसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये हेलीकॉप्टर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे इसमें परेशानियां आई, उनको ओवरकम किया गया और जो एक्सपीरियंस मिला उसको यूज़ करते हुए LCH को डिज़ाइन किया गया, जिसके बारे में रिसेंट न्यूज़ ये आ रही है कि इसके जो शुरुआती ऑर्डर्स हैं वो अभी दिए जा सकते हैं। साथ में LUH को भी डेवलप किया गया, जो कि अभी तक टेस्टिंग वगैरह में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स बनाने की फील्ड है यहाँ पर HAL ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली उन्हें हेल्प करेगा IMRH प्रोग्राम को टाइमली एग्जीक्यूट करने में। तो IMRH के बारे में हम पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं। ये करीबन 13 टन वेट क्लास कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होगा, यानी कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीबन 13 टन के अराउंड होगा, जो कि इसे सिमिलर कैटेगरी में डालता है Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की। तो ये करीबन 24 से 36 ट्रूप्स को कैरी करने में सक्षम होगा या फिर 4,500 किलोग्राम का जो वेट है उसको उठाने में सक्षम होगा। बाकी इसमें 75% इंडिजिनस कंपोनेंट होंगे और जो इंजन है वो इम्पोर्टेड होगा, क्योंकि करीबन 3,000 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने वाला इंजन चाहिए और इंडिया द्वारा उनसे आधी पावर वाले इंजन को बनाया जा रहा है, चाहे हम शक्ति इंजन की बात करें चाहे HAL के STSC 1200 की बात करें। तो इंजन पर अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है, ये इम्पोर्टेड ही होना है। साथ में इसके 5 ब्लेड होंगे जो कि कंपोजिट के बने होंगे और ये सी लेवल में करीबन 4 टन का लोड कैरी करने में सक्षम होगा और 13,000 फीट की ऊंचाई में ये करीबन 1.5 टन का वेट उठाने में सक्षम होगा। तो इसमें 2 इंजन होंगे, साथ में वेपन्स कैरी करने के लिए हार्ड पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। तो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नेवी के लिए फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। बाकी इंजन में ड्यूल चैनल फेडेक कंट्रोल दिए जाएंगे और ये काफ़ी रेगेड प्लेटफॉर्म निकलकर सामने आएगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंजन्स की कि हमारे पास इंजन्स को लेकर ऑप्शन क्या क्या है। तो अगर हम Mi-17 हेलीकॉप्टर की बात करें तो यहाँ पर क्लिमोव के VK2500 PSO3 टर्बोशाफ्ट इंजन यूज़ किए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम 2400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है और इमरजेंसी में 2700 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये इंजन्स भी जो हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, पर अगर हम ध्रुव प्रोग्राम को देखते हुए चलें तो इसके कम चांसेस हैं कि रशियन इंजन यूज़ किए जाएं। चांसेस ज़्यादा लगते हैं फ्रेंच इंजन के, और इस केस में फ्रांस के पास जो इंजन है ऑफर करने के लिए वो साफ्रान का अनीटो है। तो ये जो इंजन है ये 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है और इस पर अभी काम चल रहा है।
ये एक्चुअली बेस्ड है रोल्स रॉयस और टर्बोमेका के RTM 322 इंजन्स पे, जो कि NH90 हेलीकॉप्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो वो जो इंजन है वो करीबन 2500 शाफ्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है, लेकिन उसी पर काम करके उन्हें 3000 प्लस शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने लायक बनाया जा रहा है, जहां पर उसके कंप्रेसर को चेंज किया गया है और उसके हॉट सेक्शन पर काम किया गया है। तो अभी इन पे काम चल ही रहा है और ये अमेरिकन सिकोर्स्की S-92 हेलीकॉप्टर्स के जो इंजन्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो ये जो इंजन्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और इनकी जो डेवलपमेंट साइकिल है वो पैरेलल में ही चल रही है हमारे IMRH प्रोग्राम के। तो जिस तरह की टाइमलाइन को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर 2025-26 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है तो कम से कम 7 से 8 साल का समय टेस्टिंग वगैरह के पीरियड में मान लीजिए LCH और ADUH के जो प्रोग्राम है वो हमारे सामने एविडेंट है। तो इनका जो सर्विस इंडक्शन है वो 2032-33 से पहले नज़र नहीं आता है। तो नेवी के यहाँ इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि एक बड़ा कैपेबिलिटी गैप जो है वो उनको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके जो सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं वो काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो नेवी है वो IMRH में पुराने हेलीकॉप्टर्स का रिप्लेसमेंट ना देख रही हो, बल्कि एक कैपेबिलिटी एडिशन की तरह देख रही हो, क्योंकि फ्यूचर में तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी इंडियन नेवी की सर्विस में आ सकता है। तो अगर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इन हेलीकॉप्टर में नेवी इन्वेस्ट कर रही है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर IMRH को पुराने हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए देखा जा रहा है तो इंडियन नेवी को आगे परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी जो इंडियन नेवी का इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है और एक इकोसिस्टम जो है कम से कम हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन में उसको डेवलप करने में हम सक्षम होंगे, जिसमें हम ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स को अपनी कंट्री में ही बना रहे होंगे। बाकी IMRH का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी अच्छा खासा दिखता है, क्योंकि ये Mi-17 हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आएगा और उन्हें रिप्लेस करने के लिए होगा। तो अगर हम एक अफोर्डेबल ऑप्शन के तौर पर आते हैं तो दुनिया में बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती हैं और उन्हें फ्यूचर में रिप्लेस करना चाहेंगी। तो इस प्रोग्राम का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखता है अगर इसे सही से एग्जीक्यूट किया जाए। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय